हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चाहे आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दें या फिर पशु परिचर या एलडीसी का, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है आज की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? आपके ऑप्शन है लूड़ी नदी की, बेड़च नदी की, बनास नदी की या फिर घग्गर नदी की। दोस्तों लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूड़ी नदी की सहायक नदियां हैं लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी और सूकड़ी। दोस्तों लूड़ी नदी के बारे में बात करें, जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं, लूड़ी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से होता है। वहां से आना सागर झील से लूड़ी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। दोस्तों लूणी नदी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका विलय कच्छ के रण गुजरात में होता है। लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो दोस्तों बाईं तरफ से एकमात्र नदी आती है जोजड़ी नदी, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लूणी नदी में बाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती हैं, तो जोजड़ी नदी मिलती है। बाकी सभी नदियाँ लूणी नदी की 7 नदियाँ दाईं तरफ से मिलती हैं, जिसमें से आपको याद रखना है गुहिया नदी, बांडी नदी, सूकड़ी नदी, मीठड़ी नदी, जवाई नदी, खारी नदी और फिर सागी नदी। तो दोस्तों ये जानकारी थी लूणी नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, डी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा विजयेंद्र सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने या फिर महाराजा मान सिंह ने। तो दोस्तों डी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सूरजमल ने डी के महलों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखें तो दोस्तों डी के महल आपके भरतपुर जिले में स्थित है। इसकी शुरुआत वदन सिंह ने करवाई थी और इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और दोस्तों महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जय सिंह सूरी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है हमीर मदमर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हट या हमीर रासो। जय सिंह सूरी के लेखक थे हमीर मदमर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर रासो। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमीर मदमर्दन। इसका सही आंसर है, जय सिंह सूरी इनके लेखक थे हमीर मदमर्दन के। दोस्तों हमीर महाकाव्य के बारे में बात करें, इसकी रचना नयचंद सूरी ने की थी, हमीर हट की रचना चंद्रशेखर ने की थी और हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी। तो दोस्तों ये जानकारी थी जय सिंह सूरी के काव्य हमीर मदमर्दन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या उपयुक्त में से कौन सा नहीं? हंस संप्रदाय के नाम से कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निम्बार्क संप्रदाय है वो आपके हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय के बारे में बात करें, निम्बार्क संप्रदाय को कुमार संप्रदाय भी कहते हैं, हंस संप्रदाय भी कहते हैं और सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य है और इसकी प्रधान पीठ के बारे में बात करें, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो इसकी प्रधान पीठ आपके सलेमाबाद अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म है, इनमें से आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। संध्या सिक्के शाहपुरा के, उदय शाही सिक्के भरतपुर के, सालिम शाही सिक्के बांसवाड़ा के, गुमान शाही सिक्के कोटा के। इसमें से गलत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, उदय शाही सिक्के आपके भरतपुर के नहीं है। बाकी आपके संध्या सिक्के शाहपुरा के हैं, सालिम शाही सिक्के बांसवाड़ा के हैं। दोस्तों सालिम शाही सिक्के डूंगरपुर के भी हैं और गुमान शाही सिक्के कोटा के हैं। दोस्तों एक साथ सभी सिक्कों के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना है विजय शाही सिक्के या भीम शाही सिक्के आपके जोधपुर के हैं, अक्के शाही जैसलमेर के हैं, तमंचा शाही धौलपुर के हैं, उदय शाही डूंगरपुर के हैं, मदन शाही झालावाड़ के हैं, गज शाही बीकानेर के हैं, राव शाही अलवर के हैं, गुमान शाही कोटा के हैं, राम शाही बूंदी के हैं, स्वरूप शाही या चांदोड़ी सिक्के मेवाड़ के हैं। तो दोस्तों ये आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है राजस्थान के प्रमुख सिक्कों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बेसिक स्तर का सवाल है दोस्तों। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय टोटल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। दोस्तों 1857 क्रांति के बारे में बात करें तो दोस्तों भारत में इसका आगाज 10 मई 1857 को हुआ था, लेकिन दोस्तों राजस्थान में इसकी शुरुआत 28 मई 1857 को हुई थी और ये नसीराबाद अजमेर से हुई थी। 6 सैनिक छावनी के बारे में बात करें तो आपकी 6 सैनिक छावनियाँ हैं, ब्यावर है, खेरवाड़ा है, नीमच है, एरनपुरा है, देवली है, नसीराबाद है। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी
और नसीराबाद से 28 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बज गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आभूषणों में से पैर से सिर तक पहनने का सही क्रम है। यहाँ पर दोस्तों 4 आभूषण हैं, यहाँ पर आपको पैर से सिर तक इनका सही क्रम जमाना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों दुगड़ी, निगोदर, आंवला, मेण। इसका सही क्रम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 1 2 4। पहले आपका आंवला आएगा, फिर आपका दुगड़ी आएगा, फिर निगोदर आएगा, फिर मेण आएगा। दोस्तों सबसे पहले आंवला आपका पैर का आभूषण है, दुगड़ी आपके हाथ का आभूषण है, निगोदर आपके गले का आभूषण है और दोस्तों मेण है वो सर का आभूषण है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने, महमूद गौरी ने या फिर अकबर ने। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महमूद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। और दोस्तों आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है कि अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जो आपके महमूद गौरी का एक सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, बाजरा या फिर कपास। इनमें से नकदी फसल कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कपास है नकदी फसल है। कपास के बारे में बात करें तो दोस्तों कपास एक नकदी फसल है। ग्रामीण भाषा में कपास को बाणिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाणिया कहा जाता है। और कपास को दोस्तों सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो दोस्तों कपास की किस्मों के बारे में बात करें तो किस्मों में आपको याद रखना है बीकानेरी, नरमा, वरहा, लक्ष्मी, विरनार, ये कपास की प्रमुख किस्में हैं। और आखिर में आपको याद रखना है कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। तो दोस्तों ये जानकारी थी राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।